हेलो माय लवली चिल्ड्रन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। बच्चों, 80 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें 20 मार्क्स तो अनसीन पैसेज के होते हैं, यानी कि आपको ये 20 मार्क्स मिल सकते हैं। आपको कुछ याद नहीं करना, इसमें कोई लेसन नहीं पढ़ना, बस ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में आपको एक पैसेज दिया जाता है और 20 मार्क्स दिए जाते हैं, तो आपको उसको रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो 20 मार्क्स आपके। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे ये 20 मार्क्स आप ले सकते हो। तो क्या आपको ये 20 मार्क्स नहीं चाहिए ना? तो क्या करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। मैं आपको डू और डोंट्स बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जिससे आपको यह 20 मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Comprehension. Comprehension means comprehend, the ability to understand. इसका मीनिंग है समझने की योग्यता। ओके, तो बच्चों हम इसका पहले देखेंगे ब्लूप्रिंट कि हमारे जो एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आता है तो उसका मार्क्स का पैटर्न क्या होता है। 20 मार्क्स के हमें 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स के होते हैं। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल। एक 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें फिलअप भी आ जाता है, ट्रू फॉल्स, MCQs, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स के होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आर देयर, 1 मार्क्स ईच, तो आप इजीली ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 12 मार्क्स का होता है। बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। यूजुअली मैंने देखा है अधिकतर 2 पार्ट होते हैं इसमें। पहला पार्ट जो है हमारा 8 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 × 2 8, यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स ईच, तो कितने के हो गए बच्चों? 8 मार्क्स। ओके, और ये हमें 30 to 40 वर्ड्स में राइट करना होता है। एक और चीज़ बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसेज ही राइट कर देते हैं सेम, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, पैसेज को के वर्ड्स को यूज़ करो और थोड़ा बहुत अपने वर्ड में चेंज कर दो। उसका जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होता है, यूजुअली हमें लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा ब्लूप्रिंट, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोंट्स, कि हमें एग्ज़ाम में ये जब कॉम्प्रीहेंशन अटेंड करते हैं तो क्या नहीं करना है। डोंट्स, सबसे पहले बेटा लास्ट, आप इस क्वेश्चन को यानी कि सेक्शन A को लास्ट में अटेम्प्ट मत करिएगा, आप इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना। मैंने यूजुअली देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे पहले है ना, जो उनको आता है वो करना शुरू कर देते हैं। लाइक या तो ग्रामर पार्ट ले लेते हैं या फिर लिटरेचर पार्ट, मगर बेटा लिटरेचर पार्ट बहुत लेंदी होता है और वो एंड में जब सेक्शन A करने जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पैसेज को रीड करें फिर क्वेश्चन आंसर्स करें, तो वो उस 20 मार्क्स में से उनको हार्डली 5, 10 या 15 मिल पाता है और उनका पेपर रह जाता है। और जो टॉपर्स होते हैं, जो मैंने देखा है बच्चे जो पूरा टॉप में आते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन A अटेम्प्ट करते हैं कि 80 में से ये 20 तो लो, फिर वो 60 मार्क्स के पीछे भागते हैं। फाइन, तो आपको भी इसे पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में नहीं करना। सेकंड, क्या नहीं करना, और आपको पैसेज रीड नहीं करना। आपको पहले पैसेज रीड नहीं करना। जी हाँ,
अब हम डिस्कस करेंगे डूज़। आपको क्या करना है फिर, अगर आप पहले पैसेज नहीं रीड करोगे तो क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। जी, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करना है। फाइन, आप अगर क्वेश्चन को पहले रीड करते हो और फिर आप अगर पैसेज को रीड करते हो तो आपने पैसेज सिर्फ एक बार रीड किया तो आपका टाइम सेव हो गया। अगर आप पैसेज को पहले रीड करोगे, फिर आप क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आप दोबारा उसका आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को दोबारा रीड करोगे तो आपका डबल टाइम वेस्ट हुआ। यानी कि 2 टाइम्स आपने रीडिंग करी तो आपका डबल टाइम वेस्ट हुआ। तो बेटा ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो मत करो, स्मार्टली थोड़ा सा चलो, टाइम मैनेज करना सीखो। फाइन, वैसे भी लैंग्वेज का पेपर तो लंबा आता है तो हमें क्या करना है कि टाइम को मैनेज करना है, स्मार्टली और ट्रिक्स से काम करना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा पैसेज, फिर हम पैसेज को रीड करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि आप आंसर्स को पेंसिल से मार्क करना। जी बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात, बिल्कुल स्लाइटली आपको मार्क करना है, एकदम हल्का अंडरलाइन कर दीजिए या फिर आप डॉट लगा दो थोड़ा सा, या आप सिंपली ब्रैकेट में राइट कर दो। ठीक है, ब्रैकेट को जैसे कि ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट भी कर सकते हो। बिल्कुल हल्का हल्का करना है। एक्चुअली में होता क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम में जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं वो हमें पेंसिल यूज़ करने से मना करते हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी राइट मत करना, मगर आप क्या करना, बिल्कुल हल्का सा मार्क कर देना जिससे उनको ना पता चले बट आपको पता चल जाए। होता क्या है कि हमें 15 मिनट दिए जाते हैं जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आपको उस 15 मिनट का यूटिलाइज़ करना है। उस 15 मिनट के अंदर आपको सेक्शन ए रीड करना है। फाइन, आप पहले उसका क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप उसको पैसेज पढ़ो, आंसर्स को हल्का हल्का मार्क कर लो। ओके, और जब आपके वो 15 मिनट्स हो जाएं फिर आप फटाफट उसको पहले राइट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, क्या करना है, सीक्वेंस। यानी कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं ये यूजुअली सीक्वेंस में ही आते हैं। आपने देखा होगा कि जो कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज होते हैं उसमें लिखा होता है पैसेज 1, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, इस तरह से पैराग्राफ दिए हुए होते हैं ना। तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना उनका सीक्वेंस भी यही होता है कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर पैराग्राफ 1 में ही होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है या तो उसका आंसर पैराग्राफ 2 में होगा या फिर 3 की स्टार्टिंग में ही होगा, यानी कि ऊपर नीचे ही होगा। फाइन, सो वो सीक्वेंस में ही रहता है, ये इनका पैटर्न होता है। मैंने अधिकतर आपके लगा लो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रीड किए हैं, स्टडी किया है, उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और वो 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि जो उनके क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि इनका वर्ड मीनिंग बताओ या अपोजिट बता दो, तो उसका जो होता है सिनोनिम्स, उनके है ना क्वेश्चन के आगे वो पैसेज लिख देते हैं कि ये पैराग्राफ 1 में है या पैराग्राफ 2 से ये क्वेश्चन है। तो वो एक तो पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हमें पता है कि ये इस पैराग्राफ में ही मिलना है। दूसरा उसमें क्या होता है, या तो वो उसका मीनिंग लिख देते हैं या फिर वो उसको अपोजिट भी क्वेश्चन में ही दे देते हैं, तो वो बहुत हमें सिंपल बना देता है। फाइन, सो आई होप सो अगर आप मेरे ये डूज़ और डोंट्स करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में ये अनसीन पैसेज के 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आपको डेली एक पैसेज जो है प्रैक्टिस करना है। फाइन, ओके बेटा। I hope this video was helpful for you. Like my video. Subscribe my channel Shyam Devani Kirti Goyal. Press the bell icon. Thanks for watching.